ओम हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी सविस्तार पूर्वक सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। कृपा करके विधि विधान पूर्वक आप मुझे समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करने के भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पूर्ण मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। उत्पन्ना एकादशी व्रत युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, हमारे हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी के बराबर नहीं बताया है। जो यह तिथि सब तिथियों से उत्पन्न कैसे हुई? भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य हुआ करता था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान शिव से वृत्तांत कहा और बोला, हे कैलाशपति, मूर से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बराबर नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए। आप संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। प्रकाश और पाताल में भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, तंत्र, मंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवाय तीनों लोक में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने तुमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है? उसके आश्रय में है या तथा उसका स्थान क्या है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उनके महापराक्रमी और लोक विख्यात सूर नाम का एक पुत्र था। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन जाता है और सबसे अजेय है। हे असुर निंदक, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर के भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवता ने चंद्रावती नगरी को प्रस्थान किया। उस समय उस दैत्यमूर सेना सहित युद्ध भूमि गरज रहा था।
उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उसे सर्प के समान अपने बाणों से बीत डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर्ख बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान ज्यों ज्यों ही तीक्ष्ण बाण चलाते एवं उसके लिए पुष्प सिद्ध होती, उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उसका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वह हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक भी द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया, उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको यह कथा सुन के कैसी लगी? यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन हमारे आपके पास जाती रहे। ओम हर हर महादेव। जय माता दी।